ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। स्कूल प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा का आयोजन हुआ 23 अगस्त 2020 को। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से किस तरह से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, और संपूर्ण जो ये प्रवक्ता परीक्षा का जीके वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद शीघ्र ही आपको जो अदर पोर्शन रहेगा उसका वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं जीके के पोर्शन से। पहला प्रश्न है, कौन सा दर्रा लाहौल स्पीति को जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ इसका उत्तर देना था। पहला ही प्रश्न था जिस सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें पिन पार्वती की, तो पिन पार्वती तो कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन तो आपकी बाहर हो जाती है। उसके बाद देखिए आगे, पांडरी और तामसर को आप यहाँ पे आपने बड़े कम नाम सुने होंगे क्योंकि इसमें हिंदी वर्जन अवेलेबल था, ठीक है जी। तो ये नाम भी नहीं बनता। यदि आप हल्की फुल्की भी यदि आपने तैयारी की हो तो आप यहाँ के कन्फ्यूज़न आपको कहाँ पे होती थी जी? इन दो ऑप्शंस में ही कन्फ्यूज़न होनी थी। तो देखिए, पिन से आपको मैंने पहले भी बताया था कि पार्वती नदी कहाँ पे बहती है? कुल्लू में बहती है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पर भी कुल्लू इंटरलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप इसका उत्तर क्या कर देते? इसका उत्तर होना था यहाँ पे कुंजुम। और हमारी किताब के पेज नंबर 110 पे प्रश्न अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में। इसी तरह से हमने जो हमारी हर रोज़ आपको सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं 6 बजे, नियमित रूप से आप सुनते रहिए। बहुत सिंपल ही लॉजिक के साथ में वहाँ भी हम इस तरह के प्रश्नों को हल करने की विधि समय पर बताते रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते आगे, कौन सा हिमनद भागा और मियार नदियों को पानी देता है? देखिए इस बार यदि हम पिछले पेपरों की बात करें, हिस्ट्री का पेपर हुआ, भी पॉलिटिकल साइंस का हुआ, इंग्लिश का हुआ, इस पेपर में हिंदी के पेपर में थोड़ी सी जीके ज़्यादा टफ पूछी गई थी। सीधे सिंपल प्रश्न इसमें नहीं पूछे गए थे, एक्सेप्ट बनने 2 1 या 2 प्रश्न को छोड़ के। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा हिमनद भागा और मियार नदियों को पानी देता है। देखिए इसका उत्तर है मूलकिला। आप हमारी जो किताब है उसके बुक पेज नंबर 155 पे जाइएगा। जो 155 वाला हमारा पोर्शन है इस किताब का, उसमें सिंगल लाइनर प्रश्न है, हमारे 2000 के आसपास प्रश्न है। तो वहाँ पे जो हमने प्रश्न टाइप किया और किस तरह से किया है, लाहौल के मुलकिला और मियार हिमनद किस नदी के जल प्रवाह के प्रमुख स्रोत है? तो उसके नीचे उत्तर में दर्शाया गया है भागा तथा मियार। इसी के साथ में 2 या 3 प्रश्न हमारे बिल्कुल मिलते जुलते भागा और मियार और मुलकिला को कवर करते हुए किए गए हैं। तो ये प्रश्न सीधा सीधा हमारे बुक पेज नंबर 155 से पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि थोड़ा सा यदि आप ग्रामीण परिवेश से हो तब तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से ही समझ सकते थे। देखिए संदन का भी नहीं किया जाता है, यहाँ पे हम सिंबल देखेंगे इसका भी नहीं किया जाता है, दरेक का भी नहीं किया जाता है। देखिए ये पौधों के नाम है, ठीक है। हम तो ग्रामीण परिवेश से, तो हमें तो भली भांति पता था इसका उत्तर। याद देखिए, जिसका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें उन्होंने भी इसका उत्तर सही किया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे टिक किए हुए हो सकता है वो सही प्रश्न नहीं हो, ठीक है जी। आपको जो हम यहाँ पे बता रहे हो फैक्ट के साथ ही बताएंगे। यदि फिर भी कुछ रेक्टिफिकेशन रह जाती है या कई बार गलती से कोई रॉन्ग आंसर भी प्रोनाउंस हो जाता है, तो उसके लिए आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से उसे हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो उन्हीं वस्त्रों को यदि हम प्राचीन समय में बात करें, जब आपके पास ये बड़े बड़े निर्मा एक्सेट्रा जो आज की डेट में चले नहीं होते थे, तो क्या किया जाता था? रीठा भिगो दिया जाता था, उसी से झाग बनती थी और उसी से उन्हीं वस्त्रों को धोया जाता था। ट्राउट मछली के संवर्धन की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र में कहाँ पर है? तो देखिए क्रासा, झड़क, सीला, ये क्षेत्र तो आपको शिमला के नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीड़ गांव है वो कहाँ का है जी? शिमला के। आप सीधा से इसका उत्तर कर सकते थे। ये प्रश्न भी हमारी किताब में अवेलेबल है, नहीं तो मैं इसको अभी ट्रेस आउट नहीं कर पाया क्योंकि हमारी किताब में 461 पेज में ढूंढना भी संभव नहीं है। जो प्रश्न सीधे सीधे मुझे याद है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं आप लोगों को यहाँ पे पठन पाठन कर रहा हूँ, उन्हीं का मैंने यहाँ पे रेफरेंस देने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है? ठीक है जी। तो देखिए आप यहाँ पर, यदि आप मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह सुनते होंगे, मैं बार बार आपको बोलता था वहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया जा रहा है जी? नागचला, तहसील बल, जिला मंडी बोलता था, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे आपने जो बल्क क्षेत्र है कहाँ पे पड़ता है? जिला मंडी की तहसील है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो बाकी ऑप्शन तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बुक पेज नंबर है हमारा 110 पे हमने घाटियों के बारे में डिस्कशन किया, तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया है।
वैदिक साहित्य में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो जारी किया था और उसमें आपको कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि पिछले 3-4 जो परीक्षाएं पूछी गई थी उसमें मैंने कहा था कि रिवर से एक प्रश्न पक्का पूछा जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में पूछा गया था सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन देखिए हमें एक आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछ रहा है। तो वैदिक साहित्य में व्यास नदी को अर्जकिया के नाम से जाना जाता है। बुक पेज नंबर हमारे 111, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के 111 नंबर पे प्रश्न अवेलेबल है। लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा, लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बंट गए? तो आपको ट्रेस आउट करना था। देखिए इसका कोई ज़्यादा फैक्ट तो हमारे पास भी नहीं है, हो सकता है कहीं हमने 1947 डाल दी हो, 1986 भी डाल दी होगी हमारी बुक में ही, काफ़ी लंबी चौड़ी बुक है। लेकिन इसका जो यहाँ पे हम एक एवरेज निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर यही हो सकता है 1846 से लेकर 47 के बीच में जी। अगला प्रश्न है, राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641-42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस रियासत के राजा थे? देखिए रूप सिंह के बारे में जो मैंने HPGK भी आपको पढ़ाई है उसमें भी आपको पढ़ाया था कि ये बहुत ज़बरदस्त शासक थे, ये लुटते लुटते दिल्ली तक पहुँच गए थे जी। ठीक है, इनके बारे में बहुत सी चीज़ें हमने आपको और भी बताई थी। हमारी बुक में एक चैप्टर है जिसमें सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी है, ठीक है, उसी में से प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा ये नूरपुर रियासत से संबंध रखते थे राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह। ठीक है, पेज नंबर तो मैं आपको इसका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिंगल लाइनर में जहाँ वो सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए तो मुझे अच्छे से उनका पता है। ठीक है, तो सिंगल लाइनर का जो हमारा सेगमेंट है वहीं से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 9, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के कहलूर रियासत के किस राजा ने भाग लिया था? ठीक है जी, तो देखिए कहलूर रियासत को भी हमने अच्छे से कवर अप किया है अपनी बुक में, तो ये प्रश्न भी सिंगल लाइनर प्रश्नों में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसका उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे खड़गचंद तो काफ़ी उससे पहले के राजा थे। ठीक है जी, ये भीमचंद भी पहले के राजा थे। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वो यहाँ पे 2 प्रश्नों के दाएं बाएं ही घूमता है। ठीक है जी, तो विजय चंद की बात कर लें या अमरचंद की, या उसके बाद एक नाम हमने अक्सर आपको बताते जब हम बिलासपुर के बारे में पढ़ते, आनंद चंद जो सबसे अंतिम शासक थे। ठीक है जी, वो वहाँ पे काफ़ी उनका आगे की जो सक्रिय पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर यहाँ पे 2 ही ऑप्शनों में घूमता है, विजय चंद और अमरचंद के बीच में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था विजय चंद। इन्होंने अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा सहायता भी की थी और इनका जो उनकी एक्टिविटीज़ रही है वो इसी 1911 के आसपास रही है, क्योंकि यहाँ पे 1911 से इसको इंटरलेट किया गया है। 10वां प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न था, चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है? तो सबको पता है कि अंद्रेटा में, हमारी बुक में भी बहुत ही अच्छे से इनको कवर अप किया गया है, कांगड़ा से संबंधित प्रश्न था। दिसंबर 2015, तो स्टूडेंट से 10 के 10 प्रश्न थे हमारे HPGK के। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से प्रश्न हमारी GK की बुक से इंटरलेट है। तो काफ़ी अच्छी किताब आपके लिए हो सकती है। इस किताब का आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बुक के बारे में बता दूँ, ये हमारी वो किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको एक ही किताब के अंदर 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप में मिलेंगे, सिंगल लाइनर में प्रश्न मिलेंगे, लास्ट में क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ इस किताब में संग्रहित कर दिया गया है। और यही कारण है कि ये किताब एक हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समग्र अध्ययन का काम कर रही है। तो इस किताब को आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से सीधे हमारी वेबसाइट elitestudyco.in से मंगवा सकते हो। अब आइए आगे डिस्कशन करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेम्बर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे? ठीक है जी, तो ये बनाए गए थे ब्राज़ील के। और देखिए अब कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ से ऐसा आप चाहें कि हमें 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और बात बन जाएगी। देखिए 2 सितंबर 2016 का प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, और आगे आगे आप और भी अचंभित करने वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा। अब तो पहले हम भी बोलते थे कि पिछले एक साल 2019 का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, अब तो मैं कहूँगा कि उससे पहले के भी कहीं आपको दाएं बाएं से मिलते हैं तो उनको भी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए एक एक नंबर से पानी की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आजकल के कंपटीशन में भी एक एक नंबर से आपका वहाँ पे मेरिट बनेगी। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। लॉकडाउन में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो कि नियमित रूप से हमारे साथ भी बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा हमारी वेबसाइट elitestudyco.in पे पिछले एक साल के हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, उनका भी आप लोग लाभ उठा लीजिएगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जी यहाँ पे जो इन्होंने हमारे कैंडिडेट ने भी प्रश्न गलत किया है जिनसे हमने पेपर लिया है,
तो पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में आपको बता दें, ये पुरस्कार जो दिया जाता है, यदि हम इसकी बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है जी, पत्रकारिता होगी, साहित्य हो गया, संगीत हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स के किसी न किसी प्रश्न में मैंने जरूर आपके साथ डिस्कस किया होगा। वैलेंटाइन डे के ऊपर पूछ लिया गया है, जो कब बनाया जाता है, 14 फरवरी को बनाया जाता है। और जो हमारी हाफ ईयरली मैगजीन है उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 15, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन ही है। 50 बार तो इस प्रश्न को मैं आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और आई थिंक ये सभी कैंडिडेट्स का प्रश्न भी सही होगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था, और एक प्रश्न हम देखेंगे यदि स्कूल प्रवक्ता परीक्षा की बात करें तो ऐसा टफ प्रश्न जरूर पूछा गया है। वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्य में है? तो जी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 16 का राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। तो अब तो शायद आपने इन हमारे कैंडिडेट्स ने इसको यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं किया है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो वनस्थली ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। महिला शिक्षा की एक राष्ट्रीय संस्था है, और टोंक जिला है राजस्थान में, उसके निवाई क्षेत्र में यह वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। तो अच्छे से आप आगे की परीक्षा के लिए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? यदि आप डेली मेरे 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो सुनते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको एक दिन कहा था कि ये अमर उजाला समाचार पत्र के एक जो उनका संपादकीय सारांश आता है उसके नीचे एक डायग्राम आता है। ठीक है जी, उसी डायग्राम से हम बहुत से प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न देखिए वहीं से पूछा गया है। तो आपको बता दें, जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, वो होता है कर्नाटका में। याद रखिएगा, कर्नाटका में करीब 53% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका केरला। केरला की बात करें तो 28% केरला में होता है। और तीसरे पे आता है जी तमिलनाडु। तमिलनाडु में 11% के आसपास कॉफ़ी का उत्पादन होता है। एचएस की परीक्षा के लिए हो सकता है आपसे क्रॉनिकल ऑर्डर्स में पूछ लिया जाए या घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज, भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जब मैं आपको करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ाता हूं तो एक बहुत ही फेमस मेरे कुछ शब्द भी है, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते भी है कि सर उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री, या एक शब्द मैं और यूज़ करता हूं कि जब भी किसी फीमेल ने, विशेष तौर से किसी फीमेल ने कोई पहला काम किया हो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए फीमेल है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है, भारत की किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इनका नाम आपने पहचानना था, तो इनका नाम मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्चना राम सुंदरम थी, और तमिलनाडु से। देखिए सुंदरम जैसे नाम होते हैं तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी याद रख सकते हैं, तमिलनाडु में ज़्यादा लोग इस तरह के नाम के होते हैं, तो तमिलनाडु की आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है जी, इसको आप अच्छे से आगे की परीक्षा के लिए याद कर लें। किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है? बहुत सिंपल सा प्रश्न था, तो ऐसे तो हम उसको वरुण, आपको पता ही होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको इंग्लिश में उसे ढूंढना था। हो सकता है बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया है, तो वरुण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है जी? नेपच्यून। तो यहाँ पे इसका उत्तर होना था ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, जो हमारी एचएस की बुक है या हमारी टीजीटी आर्ट्स की बुक है कमीशन की, उस किताब में प्रश्न अच्छे से दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इसमें से, जो हमारा जीके वाला सेक्शन था। रक्त के परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? देखिए ये जो लुई पास्चर, इनका तो दूध से जुड़े हुए तो ऑप्शन आपकी होती नहीं है। एडवर्ड जेनर, इसको देखिए यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि ये तो आपने इसका विलियम हार्वे इसका सही उत्तर था। और साइंस से एक प्रश्न विभिन्न तरह की परीक्षाओं में इस तरह का पहले भी पूछा गया है। तो स्टैंड से था कंप्लीट एनालिसिस इस जीके वाले सेक्शन का। और देखिए आपने बहुत से प्रश्न हमारी इस किताब से, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से पूछे गए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप इस जो वीडियो होता है हमारा, इसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई एक हाफ ईयरली मैगजीन, जिसमें आपको डे टू डे के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र गिरिराज का सारांश मिलेगा, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। कुल मिला के इस एक की मैगजीन में आपको 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। क्लर्क परीक्षा के लिए बहुत से प्रश्न, इस क्लर्क के जो 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं।
तो आपको यहाँ पर जी इस वाली जो किताब है, इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर लीजिएगा और इसे भी 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपकी किसी परीक्षा में इस किताब में से 2 या 3, जरूरी नहीं है कि क्लर्क की परीक्षा के लिए सहायक है, बहुत सी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले एक डीलिट की परीक्षा हुई थी, उसमें सेक्टेट की परीक्षा में पूछा गया था एक प्रश्न की हिमाचल प्रदेश में जो रेडियो की स्थापना है वो कहाँ से हुई थी, तो इसी किताब से प्रश्न भी पूछा गया था। बाकी बहुत किसी किताब में प्रश्न मुझे अभी तक तो नहीं मिला है। स्टूडेंट्स, ये हमारी और भी किताबें हैं, इन्हें आप डायरेक्ट ऑर्डर कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in से किताबें आपके घर पे ही इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से 3 से 5 दिनों में पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।